तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों का एक ग्रोह जानवरों की अकसाम को खत्म होने से बचाने के लिए जमीन खरीद कर उसमें मसनूई जंगल बनाना चाहता है। वो लोग या तो 45 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन खरीद कर उसमें मौजूद 70 जानवरों की अकसाम को बचा सकते हैं, या वो 3 किलोमीटर स्क्वायर की 5 जमीनें खरीद कर 5 मसनूई जंगलात बना सकते हैं और उन पांचों जमीनों में 16 जानवरों की अकसाम मौजूद हैं जिनको महफूज रखने की जरूरत है। सवाल यह है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है और यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया हुआ है, और ग्राफ के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के लिए आदाद शुमार भी दिए हुए हैं। अच्छा, तो टेबल को ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। भाई इस खाने में हमने जज़ीरों को नाम दे दिया है। ये जज़ीरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वगैरह वगैरह। उन जज़ीरों का रकबा भी हमें दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 1990 में जो मुतासरा जानवर थे उनकी तादाद दी हुई है, और यहाँ पर वो जानवर जो कि 2000 तक ख़त्म हो जाएंगे उनकी तादाद दी हुई है, और यहाँ पर तनासुब है। इस खाने में हमें उन जानवरों की अक़साम की तादाद दी हुई है जो कि 2000 तक ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे लिखा हुआ है, लेकिन ये ख़त्म हो चुके हैं होगा। खैर, समझ तो गए हैं आप, इसको मैं क्या ठीक करूं। और फिर हमें यहाँ पर दिया हुआ है तनासुब, और ये तनासुब है उन जानवरों का जो कि ख़त्म हो चुके हैं। और भाई इसको फिर यहाँ पर ग्राफ में बना दिया गया है। यहाँ ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमारे पास रकबा है और वाई एक्सिस में हमारे पास तनासुब है। अच्छा, एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास रकबा नहीं दिया हुआ, बल्कि लॉग दिया हुआ है रकबे का। और बस इसीलिए यहाँ पर जब हम इन नुक्तों को अच्छी तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमें एक बेहतर अंदाज़ा मिल जाए इस मालूमात का, तो हमारे पास कर्व नहीं आ रहा होगा, बल्कि रिग्रेशन लकीरें आ रही होंगी। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट करते, यानी यहाँ पर इसके लॉग लेने के बजाय रकबा ही लेते, तो यकीनन हमारे पास एक कर्व आता। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर दी गई है, यानी यहाँ पर रकबे को तब्दील कर कर उसका लॉग ले लिया गया है। और भाई ये अमल करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हम रिग्रेशन लकीर के लिए जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इत्मीना वक्फ़ा भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम मफरूज़ात को भी परख सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब काम शुरू करते हैं, और जगह बनाने के लिए मैं इस खाने को हटा दूँगी क्योंकि हमें ये मालूमात वैसे ही ग्राफ पे दिख रही है। तो भाई ये चला गया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है यानी मुस्तकिल कदर है, वो असल में दिखा रही है वाई इंटरसेप्ट को, यानी उस नुक्ते को जहाँ से ये रिग्रेशन लकीर वाई एक्सिस से गुजर रही होगी। ये है 2.88 नहीं 2.8996 पे। तो भाई 2.8996 कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ होकर 0.29 के बराबर ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, अब इसकी ढलान -0.05 के बराबर है। अगर मैं इसको अंदाजे से बनाऊं तो ये लकीर कुछ इस तरह की बन रही होगी। अब अगर मैं इस रिग्रेशन लकीर की इक्वेशन बनाऊं तो भाई यहाँ पर y की जगह हम तनासुब लिखेंगे, क्योंकि हमारा y एक्सिस तनासुब को दिखा रहा है, और ये बराबर होगा हमारे y इंटरसेप्ट जो कि बराबर है 0.28996 के, और इसमें हम जमा कर रहे होंगे ढलान हाँ सही है, ज़रब हमारे x की कदर के। भाई x की कदर यहाँ पर एरिया या रकबा नहीं है, बल्कि रकबे का लॉग है जिसकी बुनियाद 10 के बराबर है, यानी ये नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पर फिर रकबे का नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके दोनों सूरत हाल में देख लेंगे कि कितनी अक़साम जानवरों की एक्सटिंक्ट होती है या ख़त्म होती है। तो चलें पहले बात करते हैं इस सूरत हाल की, जहाँ पे ये लोग 45 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन ख़रीद रहे होंगे। तो इसमें फिर
तनासुब बराबर हो जाएगा 0.289996 जमा मनफी 0.05323 ज़रब 45 का नेचुरल लॉग। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें जवाब की सूरत में कुछ 0.087 मिल जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम तादाद मालूम करें उन जानवरों की जो कि ख़त्म हो जाते हैं, तो ये तादाद फिर बराबर हो जाएगी भाई तनासुब ज़रब 70 के, क्योंकि यहाँ पर कुल 70 किस्म के जानवर मौजूद हैं। तो 0.087 को जब मैं ज़रब दूंगी 70 से तो हमें कुछ 6.11 मिल जाएगा, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 6 ही आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो पहली सूरत हाल है जिसमें ये लोग एक बड़ी ज़मीन ख़रीद रहे हैं जिसका रकबा 45 किलोमीटर स्क्वायर है, उधर 6 अक़साम के जानवरों के ख़त्म होने का ख़दशा है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये सिर्फ एक ही ज़मीन है तो इसको हम एक से ज़रब दे रहे हैं। हाँ, अब ज़रा आते हैं उस सूरत हाल पे जब हम 3 किलोमीटर स्क्वायर की 5 ज़मीनें ले रहे होंगे। तो हम एक 3 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन के लिए तनासुब मालूम करेंगे और फिर जानवरों की तादाद मालूम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और यूँ हमें मालूम हो जाएगा कि अगर हम दूसरी सूरत हाल चुनते हैं तो हम कितने जानवरों को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ फिर तनासुब बराबर आ जाएगा 0.289996 जमा मनफी 0.05323 ज़रब हम 3 का जो है वो नेचुरल लॉग ले लेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ 0.23 आ जाएगा, और यहाँ पर उन जानवरों की तादाद मालूम करने के लिए जो कि ख़त्म हो जाएंगे या जिनके ख़त्म होने का ख़दशा है, वो बराबर हो जाएगा 0.23 ज़रब यहाँ पर हर ज़मीन में 16 जानवरों के अक़साम मौजूद हैं, तो इसको हम ज़रब दे देंगे 16 से। ये चीज़ बराबर आ जाएगी 3.68 के, और अब हम 3.68 को ज़रब दे देंगे 5 से, और यूँ हमारे पास जवाब के तौर पे 18 आ जाएगा, बल्कि 18.6 कुछ आएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 19 भी कह सकते हैं। चलें अब ज़रा देखते हैं कि दोनों सूरत हाल में हम कितने जानवरों को बचा रहे हैं और उनमें से कितने जानवर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए ज़रा मैं जगह बना लूँ, इसको ज़रा एक तरफ कर देते हैं। हाँ, तो जब 45 किलोमीटर स्क्वायर की ज़मीन लेते हैं तो 6 जानवर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और यूँ फिर हम 70 माइनस 6 यानी 64 जानवरों को बचा रहे होंगे। तो ये हैं बच जाने वाले जानवर, या जानवर की अक़साम, जो भी, हाँ, जानवर की अक़साम, बच जाने वाले जानवरों की अक़साम अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ बच जाने वाले जानवरों की अक़साम कितनी है। बच जाने वाले जानवरों की अक़साम,
तो भाई यहाँ पे कुल जानवर 16 ज़रब 5 के बराबर हैं, क्योंकि पांचों ज़मीनों में 16-16 इकसाम हैं जानवरों की। और इसमें से चूंकि 19 एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कुल 80 जानवरों की इकसाम में से 19 जानवरों की इकसाम मर जाएगी, और यूं फिर बच जाने वाले जानवरों की इकसाम की तादाद बराबर आ जाएगी 61 के। अब इस सूरत हाल में हम 61 जानवर बचा रहे हैं, और इस सूरत हाल में हम 64 जानवर बचा रहे हैं। अब वैसे तो इन दोनों में से कोई भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्योंकि जानवर तो फिर भी मर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फिर भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा जानवर बचा पा रहे हैं बनिस्बत इस सूरत हाल के। तो यूँ आदाद शुमार के मुताबिक ये वाली जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर है।